एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उत्तराखंड कांग्रेस को इसी की आस है। कांग्रेस के नेता सोच रहे हैं कि एक बार बागी मान जाएं तो उनके घर वापसी करा करके दोबारा सत्ता में वो काबिज हो जाएं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी जुटी हुई है बागियों के सहारे सत्ता हथियाने में। लेकिन इस बीच बागियों में से कांग्रेस के लिए वफादारी के कुछ सुर जरूर निकले हैं। क्या वाकई बागियों का दिल अभी भी कांग्रेस के साथ है? क्या वो दोबारा कांग्रेस में वापसी चाहते हैं? क्या लौट के बागी घर आएंगे? उत्तराखंड के सियासी हलचल से आप तमाम लोग वाकिफ हो ही गए होंगे। इंदिरा हृदय जो कि वित्त मंत्री हैं उत्तराखंड की, और अंबिका सोनी जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस की उत्तराखंड की, वो मनाने में जुटी हुई हैं इन दिनों बागियों को। और कहा जा रहा है कि क्या बागियों का मतभेद सिर्फ हरीश रावत से है या कांग्रेस से है, ये वो स्पष्ट कर दें। देवभूमि में सियासी संकट है और अब आसरा कोर्ट से है या फिर ऊपर वाले से। काश बागियों को बुद्धि आ जाए और वो लौट के कांग्रेस से चल जाए। रुद्रप्रयाग में पंडितों को बुलाया गया, हवन कराया गया और प्रार्थना की गई रावत सरकार सुरक्षित रहे और बागी फिर से कांग्रेस प्रेमी हो जाए। इतना ही नहीं, अल्मोड़ा में तो गोलू देवता के पास कुछ कांग्रेसी जा पहुंचे और देवता से प्रार्थना करने लगे, हे गोलू देवता, बागी गोलमोल ना हो। सीधे रावत की शरण में जा पहुंचे, बाकायदा अर्जी लगा दी और पन्ने पर बागियों की वापसी का ऐलान कर दिया। देखिए, भगवान गोलजू हमारे जो हैं न्याय के देवता हैं और हम देव न्यायालय में आज यहाँ पर आए हैं कांग्रेस के लोग। और जो केंद्र सरकार के दबाव में जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी ने आनन फानन में उत्तराखंड राज्य में राष्ट्र शासन लगाया और एक लोकतांत्रिक चुनी हुई निर्वाचित सरकार को बेदखल किया, उसके विरुद्ध हम लोग यहाँ पर न्याय की गुहार लगाने आए हैं। देवभूमि को सियासी संकट से उबारने के लिए देवताओं की शरण में खासो आम है और कोर्ट में भी बहस चल रही है। इस बीच खबर आई कि रावत के बहुमत परीक्षण पर नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 6 मार्च तक रोक लगा दी। यानी अब बागियों को मनाने के लिए कांग्रेस के पास वक्त है। सारी चालें चली जा रही हैं कि कैसे बागियों को वापस लाया जाए। ऐसे में एक बागी के सुर बदलते दिखाई दिए। रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा ने कह दिया कि उनकी लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि रावत से है और वो अभी भी कांग्रेस के सिपाही हैं। क्या बत्रा के बयान का मतलब एक बागी के घर वापसी के संकेत है? कांग्रेस के विधायक हमने कांग्रेस छोड़ी तो पार्टी के विधायक है, पार्टी के साथ ही हमारी लड़ाई तो माननीय मुख्यमंत्री दे दी, उनसे लड़ाई लड़ी हमने अपने कहते हैं विकास के कामों को लेकर जनता की लड़ाई लड़ी है। देखते हैं लड़ेंगे भी, चुनाव लड़ेंगे 6 महीने। विरोध तो होता ही है सबका, माननीय मुख्यमंत्री का विरोध हो गया, ये तो फिर यहाँ के नेता है लोग। प्रदीप बत्रा के इशारे पर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के अंदर से आवाज आई कि अगर बागियों को पहले ही मना लिया होता तो आज ये हालात नहीं होते। इससे बड़ा तो कोई नहीं है और हमारे लोगों में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमियां रही हो, उनको भी आत्ममंथन इसमें करना पड़ा। क्यों ऐसे हालात पैदा हुए जानते हुए 3 महीने से चल रहा था। इसका समाधान पटाक्षेप शुरू में किया जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं चूक भी हुई, इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। फ्लोर टेस्ट पर कोर्ट के रोक लगाने के बाद सियासी हालात एक बार फिर बदल गए हैं और सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के बड़े नेता भी जोर लगाने में जुट गए हैं। उत्तराखंड प्रभारी अंबिका सोनी, इंदिरा हृदय की अगुवाई में सारा खेल चल रहा है, जिससे सबकी नजर बागियों पर है। उनका एक आदेश आया है, उसमें जो 9 कांग्रेस के लोगों को वोट का भी करने का एक मौका दिया है, वो समझ नहीं आई बात। जांच होगी, मैं कहूँ या नहीं कहूँ, ऐसे स्टिंग ऑपरेशन की जांच तो अब जरूरी होगी। अब यह पब्लिक दायरे में आया है, ये पब्लिक दायरे में आ गया है। आजकल पब्लिक ओपिनियन खुद बहुत तेज है। जो हम लोग कहते हैं कि हम सब एम्पावर्ड हैं अपनी बात राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, हम एम्पावर्ड हो गए। ये यूपीए ने किया था तो पता करेंगे। सवाल ये कि क्या बागी किसी दबाव में घर वापसी को तैयार होंगे या फिर वो कोर्ट से सदस्यता रद्द होने के डर से सरेंडर करेंगे। खैर जो भी हो, कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है और इस बीच में देवभूमि में सियासत कई करवटें लेगी, जिसके सबसे अहम किरदार होंगे बागी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो हमारा यही सवाल है आज का कि क्या बागी घर वापस आएंगे, और लगातार आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी किए जा रहे हैं। दिनेश रावत एक दर्शक हमारे जुड़ गए हैं पौड़ी से, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। धन्यवाद, नमस्कार सबको, दर्शकों को भी, आपको भी, वॉइस इंडिया को भी जी। अभी आप एक पूजा कार्यक्रम चला रहे थे कांग्रेसियों के द्वारा, तो मंदिर में पूजा करने से कुछ नहीं होगा, जनता की पूजा करनी पड़ेगी। भाई साहब, मैं दिनेश रावत की वाणी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आम जनता की वाणी बोल रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ, जनता की वाणी बोल रहा हूँ आपको। अगर आप समय देंगे 2 मिनट का समय बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए, बोलिए। जी, जनता जो बोल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पलायन हुआ है, जहाँ के लोग कष्ट खा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये मंदिरों में जाके कुछ नहीं होगा, न्यायालय को, सरकार को जो कुछ करना है तत्काल करे। अधिकारी सुस्त अवस्था में दिन भर इसी चर्चाओं पे लगे हुए हैं, कामकाज सब ठप है। अगर इसी तरह स्थिति रहेगी, मार्च फाइनल हुआ, बजट पास नहीं हुआ, तो इस उत्तराखंड का क्या होगा? मेरा ये कहना है, हरीश रावत जी, जो जनता कह रही है कि हरीश रावत जी अब अगर कांग्रेस बहुमत लेती भी है तो हरीश रावत जी बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं बनते, उनकी जगह कोई दूसरा आएगा। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सतपाल महाराज एक ऐसा नेता है जिनको कांग्रेस के बागी भी बचाएंगे, अन्य भी बचाएंगे, और भाजपा को मजबूरी से उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि उनपे आज तक कोई दाग नहीं लगा हुआ है, और न उनको कोई इस प्रकार की आवश्यकता है जो कोई कमीशनखोरी, घूसखोरी करे। ये जनता की वाणी है। नंबर 2 क्या है कि इसमें भाजपा को भी निश्चित रूप से उनके साथ आगे, और जो बागी हैं और अन्य कांग्रेसी हैं उनके आगे कम से कम 6 महीने तो इस प्रदेश का विकास कर ले। तो मतलब आपके मुताबिक बीजेपी को सरकार बनाना चाहिए, बागियों को अपने साथ लेकर के, और सतपाल महाराज को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के वो 26 विधायक इसके लिए मानेंगे? दिनेश जी, लगता है दिनेश रावत जी से संपर्क टूटा। अपनी बात रख रहे थे, और भी हमारे दर्शक जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। सवाल यही है, बागी क्या घर आएंगे? बागी घर आएंगे, और हम यहां पर तटस्थ बने हुए हैं, न्यूट्रल बने हुए हैं। हमें आपके विचारों का इंतजार है, आपकी राय का इंतजार है कि आप क्या सोच रहे हैं। नैनीताल से, पौड़ी से, देहरादून से और काशीपुर से, पिथौरागढ़ से लोग क्या कह रहे हैं, उत्तराखंड के लोग क्या चाहते हैं, और देश भर से लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं इस विषय पर, जरूर अपनी राय रखिए। उत्तराखंड से बिष्ट साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका बिष्ट साहब, अपनी बात रखिए। जी देखिए, उत्तराखंड में जो इस समय उठापटक हो रही है, कांग्रेस प्रवृत्ति के जो लोग हैं, हमें पूरा भरोसा है निश्चित रूप से वो कांग्रेस में आस्था रखेंगे। उन लोगों का अपना भविष्य भी, और उनको इतना पता है कि हरीश रावत जी विकास के कार्यों के प्रति जो ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, ये केवल हरीश रावत जी ही ऐसा है कि जो विकास कर सकते हैं। जैसे हमारी शैला रानी रावत जी है, प्रदीप बत्रा जी है, उमेश कावत जी है, हमें इन पर भरोसा है, ये उत्तराखंड में कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस के साथ रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया खिलाफ बिष्ट जी बात करने के लिए। और बिहार से गिरीश जी हमारे साथ जुड़ गए, एक दर्शक, उनसे बात करते हैं। स्वागत है इंडिया वॉइस पर, अपनी बात रखिए। हाँ सर, आपका जो अभी देख रहे हैं, जब से उत्तराखंड में ये घटना घटी है जी, और ये कांग्रेस के जो विधायक हैं, इनका हाल हमको एक दोहा याद आ गया, अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किस चीज जहाँ डूबी, जहाँ पानी कम था। क्या बात है, सही बात कहा आपने, बिल्कुल सही बात। यही हाल है इन लोगों का है सर। सब लोग पैसा लेके किसका सरकार बना देंगे। हाल में ही आप देखे होंगे झारखंड में यही हाल था, जो केस में वो मुंडा जी भीतर गए। तो अब इन लोगों पर भरोसा पब्लिक का उठ गया है, पब्लिक पर जीत करके जाते हैं, और सिर्फ अपने कुर्सी और अपने बाल बच्चा के लिए ही लोग राजनीति करते हैं, आम पब्लिक के लिए नहीं करते। बस यही आपसे हम कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गिरीश कुमार जी। आपके मुताबिक ये बगावत गलत थी, जनादेश का इसे आप एक तरह से अपमान मानते हैं। आपने एक राजनीतिक दल से चुनाव लड़ा और जनता ने आपने को उस आधार पर वोट दिया, लेकिन आप किसी वजह से भी अगर आप दूसरे पाले में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है, ये दर्शक कह रहे हैं हमारे। तो जिस तरह का पूरा इस वक्त नजर आ रहा है मंजर
उत्तराखंड में वो अपने आप में काफी चिंताजनक है। हालांकि वहां राष्ट्रपति शासन लग गया है।